3 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में भले ही कांग्रेस और बसपा जैसे दलों ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन सुभासपा ने भाजपा और सपा के सामने अपना प्रत्याशी उतारा। मैनपुरी में भले ही पर्चा खारिज हो गया सुभासपा के उम्मीदवार का, लेकिन खतौली और रामपुर की अगर सीट की बात करें तो वहां पर प्रत्याशी मैदान में है। हमारे साथ में इस समय सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। राजभर जी, किस तरह से चल रहा है माहौल? भाजपा और सपा तो पूरे जी जान से लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है कि एक किंवदंती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनाव लड़ता है, तो विपक्ष में तो हम भी हैं, हम भी चुनाव मैदान में हैं। और हमारे प्रत्याशी चाहे मुजफ्फर नगर खतौली में जो लड़ रहे हैं, चाहे आपके रामपुर में सदर पे रामपुर पे लड़ रहे हैं जयवीर सिंह हो, चाहे रमेश प्रजापति जी हों, मैनपुरी में रमाकांत कश्यप जी का पर्चा खारिज हो गया। हम भी पूरी ताकत और मजबूती से चुनाव मैदान में हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं। तो आपके उम्मीदवार किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, किसको नुकसान? देखिए, ना हम किसी को फायदा पहुंचाते हैं ना किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। हम जनता को समझाते हैं कि भाई आज़ादी के 75 साल में आप एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? देश में बेरोजगारी चरम पे हो रही है, तो देश में रोजगार परक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा क्यों नहीं लागू होती है? कक्षा 4 से लागू हो जाए, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, 100 विषय बने, तो बच्चा जब 4 साल 6 साल 8 साल के बाद विद्यालय छोड़ेगा, कॉलेज छोड़ेगा, तो उसके हाथ में हुनर होगा। तो तकनीकी शिक्षा के लिए क्यों नहीं लड़ते हो? अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपके, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं निश्चित रूप से पिछले चुनाव में भी आप जनता के बीच में लेके गए, एक बार फिर से जा रहे हैं, इन्हीं को लेके आपकी लड़ाई भी चल रही है लगातार। एक चीज़ ये बताइए, मैनपुरी चुनाव को लेके बात करते हैं, आपके उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो जाता है वहाँ पर, और दूसरी तरफ चाचा भतीजा जो हैं वो अब एक तरफ है, एक साथ हैं। एक तस्वीर आई, पहले अखिलेश यादव ने पैर छुए शिवपाल यादव के, फिर शिवपाल यादव जी ने प्रोफेसर रामगोपाल के पैर छुए। तो ये जो एकजुट हो गया पूरा परिवार, किस तरह आप देखते हैं? ये तो 22 के चुनावों में एकजुट थे, उपचुनाव में भी एकजुट हैं। लेकिन 22 के चुनाव में ऐसा सम्मान नहीं दिखता था जो अब दिख रहा है। इस नाते नहीं दिख रहा है कि जब आजमगढ़ का बाई इलेक्शन था तब अखिलेश जी को हमारी बात बहुत बुरी लगी थी कि एसी से निकल करके धरातल पे काम करने की ज़रूरत है। वहाँ नहीं गए चूँकि चचेरा भाई लड़ रहा था। अब मैनपुरी में तो अब उनकी श्रीमती जी लड़ रही हैं, अब गांव-गांव घूम रहे हैं। अब ओम प्रकाश की बात लागू हो रही है ना। और जहाँ तक सवाल है कि सामंजस्य का, तो प्रसपा अपना झंडा लगा के घूम रही है। हमने जो देखा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपनी गाड़ी में अपना झंडा लगा के घूम रही है, तो कैसे मान लें कि एकजुटता है? जब वो झंडा उतार देते, अपना विलय की बात कर लेते कि नहीं हम समाजवादी पार्टी में विलय करते हैं, अब हमारा परिवार एक है, झंडा 2 है, तो कहाँ एकता की बात आ रही है? अभी चुनाव के कुछ ही दिन पहले, सूचना के कुछ ही दिन पहले रामगोपाल जी का बयान आया कि इन्होंने अक्षय को हराने के लिए जो है बीजेपी को मदद किया था। उन्हीं का बयान था, किसी चैनल पे मैंने सुना था। तो देखिए, अंदर जो खटास है, ये मैनपुरी चुनाव उनके घर में बाई इलेक्शन हो रहा है और मैनपुरी की इज्जत बचाने के लिए सब ड्रामा हो रहा है और कुछ है नहीं। तो सब लोग एक होकर लड़के देख चुके हैं, 22 में भी लड़के देख चुके हैं। मुझे जो जानकारी है, पूरे प्रदेश के चाहे वर्तमान विधायक हों, पूर्व विधायक हों, पूर्व सांसद हों, पार्टी के नेता हों, सारे लोग मैनपुरी में हैं। किसी भी नेता को फोन करिए तो सब मैनपुरी हैं। रामपुर याद नहीं आ रहा है, वहाँ भी तो बाई इलेक्शन है। खतौली में नहीं, वहाँ भी चुनाव है, खाली यहीं मैनपुरी दिखाई दे रहा है। तो वो 2 गढ़ गायब हैं, आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा दोनों गायब हो गई, गढ़ था। अब मैनपुरी का है, यो जाई वाला है। मेहनत क्यों करनी पड़ी है मैनपुरी में, जबकि वो तो इनके घर की सीट कहा जाता है? भाई, माननीय नेताजी 2014 में 2.5 लाख से जीते, फिर 2019 आते आते बसपा के समर्थन से 90,000 से जीते। अगर बसपा का वोट ही खाली हटा दीजिए तो कहाँ समाजवादी पार्टी खड़ी है? अपने आप लड़ाई से बाहर है। तो समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि हमने अति पिछड़ों को धोखा दिया, अतिदलितों को धोखा दिया। वो हमको वोट देने वाले लोग नहीं हैं। कश्यप को क्यों नहीं लड़ाया? साके को क्यों नहीं लड़ाया? उन्होंने पाल प्रजापति को क्यों नहीं लड़ाया? विधानसभा के चुनाव में मैं कहता रह गया कि आप कश्यप को टिकट दो, पाल को दो, प्रजापति को दो, साके को दो,
बंजारा को दो, बहेलिया को दो, आरक को दो, अर्गवंशी को दो, लेकिन उनके जबान पे ये सब नहीं, लेकिन वोट के लिए दरवाजे दरवाजे उनके भटक रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी कहूँगा कि देखो बहुत बढ़िया टाइम है कि जो आपको वोट टिकट न दे, राजनीति में हिस्सेदारी न दे, उसको वोट देने से क्या फ़ायदा है। आप अपने वोट को सही जगह सही इस्तेमाल करो। यानी आसान नहीं है सीट निकलना सपा की, बहुत मुश्किल है। अच्छा एक चीज़ और इससे इतर जाते हैं, बात करते हैं आपसे कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश को अभी 8,62,000 से ऊपर केंद्र ने पीएम आवास स्वीकृत किए हैं, 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर अमाउंट स्वीकृत किया है। तो एक ट्वीट किया मायावती ने, उन्होंने कहा जब बसपा की सरकार थी तो लोगों को पक्के मकान दिए गए, मूलभूत जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दी गई, लेकिन वैसा काम ना सपा में हुआ और ना भाजपा में हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी ठीक कह रही हैं। ना तो राजभर को हिस्सा मिला उनकी सरकार में। अगर उनसे पूछा जाए कि आपने राजभर को कितना आवास दिया है, आपने नाई को, गोंड को, कुम्हार को, लोहार को, प्रजापति को, पाल को, चौहान को, साक्य, सैनी, माली, बंजारा, बहेलिया, खंघार, आरक, अर्गवंशी, बंजारा कितना दिया था, तब नहीं बता पाएंगे। जो खेल उन्होंने किया है उसी खेल का जिन लोगों ने उनके साथ, सारी जातियां बसपा के साथ थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता से तंग आकर के सारे लोग साथ छोड़ के चले गए। तो सबको अगर दिया होता हिस्सेदारी तो क्यों साथ छोड़ के जाते। आज समाजवादी पार्टी के साथ क्यों लोग छोड़ रहे हैं। जब सरकार बन जा रही है तो इन लोगों को अपनी जाति के अलावा दूसरी जाति दिखाई नहीं देती है। अब जहाँ तक आवास की बात हो रही, वो ट्वीट कर रही हैं, तो आपकी सरकार में आपने कितना आवास, हम दुनिया की बात नहीं करते, राजभर को कितना आवास दिया था, कितना आवास पाल, प्रजापति को, आरक, अर्गवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, कश्यप को कितना दिया, बिंद को कितना दिया। अच्छा एक चीज़ उन्होंने और कही, अगर केंद्र साथ देता तो यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, JRO एयरपोर्ट उसी समय बन गया होता। तो दोनों लोग तो साथ है, जब जब सरकार बनी तब तब दोनों लोग मिली की सरकार बनाए थे, एक बार अपना बनाए। अरे 95 की सरकार बीजेपी गवर्नमेंट से, फिर 6 महीना की सरकार बनी थी, तो दोस्ती तो खुदे चलती है। ये खाली राजनीति में दिखावा है। सवाल, निकाय चुनाव को लेकर किस तरह से सुभाषपा की तैयारी, क्या किस तरह से लड़ेगी पार्टी? कि भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ेगी। पार्टी का नेता अपना जहाँ जहाँ लड़ना है वहाँ तैयारी कर रहे हैं। हमारा गठबंधन निकाय चुनाव में किसी से नहीं हुआ। तो लगभग माने कि 75 जगह उतारेंगे प्रत्याशी, या जहाँ पर राजभर समाज का वोट ज़्यादा है वहाँ पर? हम मैनपुरी चुनाव लड़ने जा रहे थे ना, पर्चा खारिज नहीं हुआ होता, दिखाते आपको। गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि मिनिमम वोट मिलता तब भी 50,000, चौंकाने वाला रिजल्ट आता। हम रामपुर लड़ रहे हैं, रामपुर में तो राजभर नहीं है, वहाँ जयवीर सिंह लड़ रहे हैं। हम खतौली लड़ रहे हैं, रमेश प्रजापति लड़ रहे हैं, भागीदारी पार्टी, लेकिन वहाँ तो राजभर नहीं है। आज पूरा का पूरा हर वर्ग वंचित ओम प्रकाश राजभर के साथ। तो ये थे हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उपचुनाव में अगर बात करें तो पूरे समाजवादी पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और बाकी सब, वो इस समय सिर्फ मैनपुरी में जमे हुए हैं। किसी का ध्यान ना तो रामपुर पर है ना खतौली पर। और जहां तक बात की जाए निकाय चुनाव की, तो उन्होंने कहा कि सुभाषपा अपने दम पर अकेले ये चुनाव लड़ेगी और जहां जहां पार्टी के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां पर उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।